तो भक्त के अंदर आंसू और आग दोनों रह सकते हैं। विरह की अग्नि में उसकी आंखों से अश्रु बह निकलते हैं, और जब उसके अधिकारों का हनन हो या गलत हो तो वो क्रांति की आग भी बन जाती है। रुक्मणी जी ने देखा कि जिससे मैं चाहती हूं, जिससे मैं प्रेम करती हूं, वो अधिकार मुझसे छीना जा रहा है, तो रुक्मणी के भीतर क्रांति की अग्नि ने जन्म ले लिया। पत्र तैयार किया कि मैं यह पत्र अपने द्वारिकाधीश को अवश्य भेजूंगी। हमारी रुक्मणी जी की गाथा हमारे समक्ष नारी की जो ऊर्जा है, स्रोत है, शक्ति है, जो बल है, उसका परिचायक है। कहते हैं कि नारी में इतनी शक्ति है कि वह इस समाज को बदल सकती है, तो क्या अपने अधिकारों की रक्षा नारी नहीं कर सकती? कर सकती है। कोई ऐसा नहीं जो नारी को दबा सके, नारी के अधिकारों का हनन कर सके, अगर नारी में शक्ति हो, नारी में क्षमता हो तो। श्री महाराज जी, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने तो यह प्रोफेसी भी कर दी, अपने पीयूष अनुदानों का जनता को पान कराएगी, आएगा वह ब्रह्म मुहूर्त जब नारी सतयुग लाएगी। उन्होंने कहा वह समय दूर नहीं जब ब्रह्म बेला में नारी ही सतयुग लेकर आएगी। सतयुग माने पॉजिटिव एरा। अगर आज हम सोसाइटी में देखें तो यहां हर और नेगेटिविटी है। नारी पर होते अत्याचार हैं, कहीं मोलेस्टेशन है, कहीं रेप्स हैं, कहीं डाउरी डेथ है, कहीं फीमेल फिटिसाइड है, एंड सो ऑन। पूरा सिनेरियो नेगेटिव हो रखा है। इसे पॉजिटिव कौन बनाएगा? खुद नारी बनाएगी। नारी ही चेंज एजेंट बनकर आगे आएगी, क्योंकि उसमें क्षमता है, उसमें बल है। रेडियोलॉजिस्ट रागिनी वर्मा पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक शोध किया, और उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो महिला है, जो नारी है, उसके ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच में जो न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और उस बेटर कनेक्टिविटी के कारण ही नारी बैलेंस्ड डिसीजन मेकर होती है। विकट से विकट परिस्थितियों को पछाड़कर आगे बढ़ने का दम रखती है एक नारी। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं, नारी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले अ वुमेन एज अ मदर। एक नारी जब माँ की भूमिका निभाती है तो कैसी होती है? सच्ची घटना बताते हैं जापान की। जापान में अर्थक्वेक आया और सारी धरती हिल पड़ी, लोगों के घर ढह गए। जब बचावकर्ताओं की टीम वहां पहुंची तो कितने लोग थे जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, और कितने थे जो आखिरी श्वास ले रहे थे। लोग एक घर में गए, वहां उन्होंने काफी खोजा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। टीम लीडर जब वहां से बाहर निकलने लगे, अचानक उनकी कॉन्शियस ने कहा कोई अंदर छूट गया है। वापस आए तो देखा एक महिला है जो अपने हाथों के बल गिरी हुई है, और ऐसा लगता है कि उसके नीचे कुछ है। जब उसे हटाया गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। उसे हटाया गया तो उसके नीचे एक सुंदर सी टोकरी में एक छोटा सा बच्चा था जो अभी तक सो रहा था। उसे निकाला, उसे देखा तो उसके पास एक फोन पड़ा था जिसमें एक टेक्स्ट मैसेज टाइप हो रखा था। जानते हैं उस पे क्या लिखा था? कि अगर तुम जिंदा बचते हो तो ये याद रखना कि तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्रेम करती है, जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। ऐसी होती है माँ, जो सृजेता भी होती है और पालन भी करती है, अपने शिशु को संस्कारों से सुसज्जित करती है। ऐसी होती है माँ, ऐसी होती है नारी, जिसके आंचल के तले समाज की श्रेष्ठ इकाई जन्म लेती है और उसका सृजन संपन्न होता है। सेकंड, अ वुमेन एज अ डॉटर। अगर हम एक नारी की पुत्री के रूप में भूमिका की बात करें तो हर साल हम लोग दशहरे पर बड़ा सा रावण का पुतला बनाते हैं और उसे आग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने मां सीता का अपहरण किया था, एक नारी का अपमान किया था। लेकिन हम स्वयं मां के गर्भ में पल रही जब सीता के रूप में एक कन्या आती है, हम उसे मरवा देते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता है कि बेटियां तो टेंशन है, टेंशन। बेटियां टेंशन नहीं, बेटियां टेंशन्स हैं। कभी उन्हें संस्कार देकर देखिए, उन्हें प्रेम देकर देखिए। स्टैट्स बताते हैं
कि डॉटर्स आर द न्यू सन्स फॉर देयर ओल्ड पेरेंट्स। आज सबसे ज्यादा माता पिता की अगर कोई सहायता कर रहा है तो उनकी पुत्रियां हैं। वृद्ध आश्रम में माता पिता को छोड़कर आने वाली कोई पुत्री नहीं, पुत्र होते हैं। लेकिन माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी जो इस समय बन रही है वो है एक पुत्री, एक बेटी। सोचिए, एक नारी जब पुत्री की भूमिका निभाती है तो उसमें भी अपने दायित्व को पूर्ण करती है, अपने माता पिता को अकेला नहीं छोड़ती, उनकी पीड़ा को समझती है, जबकि पुत्र पीड़ा को नहीं समझता। चलिए बात करते हैं अ वुमेन एज अ वाइफ। अगर वो धर्म पत्नी होने की भूमिका निभाती है तो कहते हैं सन 1140 में एक राजा हुए कॉनरेड, जिन्होंने वीनस वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उस राज्य को जीत लिया। राजा ने शर्त रखी नारियों के समक्ष कि तुम अपने कंधे पर जितना सामान लेकर जाना चाहती हो ले जाओ। नारियों ने जानते हैं क्या किया? अपने कांधे पर अपने अपने पतियों को उठा लिया और अपने हाथों में अपने बच्चों को उठा लिया। जब वो राज्य छोड़कर जाने लगी तो बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन की। राजा ने रोक दिया, कहने लगे इन्हें जाने दो। कहने लगा कि आज मैंने नारी की शक्ति देखी है, आज मैंने नारी का शौर्य देखा है कि अपने पति को कंधे पर उठाकर चल दी है। ऐसी होती है उसकी शक्ति जो वो पत्नी की भूमिका निभाती है। वाचस्पति मिश्र का उदाहरण श्री महाराज जी हमेशा देते हैं। अपने लेखन कार्य में इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें यह भी ज्ञान नहीं कि उनकी पत्नी उनकी सेवा किस प्रकार कर रही है। कितने वर्ष बीत गए। जब उनका लेखन कार्य संपन्न हुआ, एक दिन दीपक में तेल खत्म हो गया था। उनकी पत्नी जाकर उसमें तेल डालने लगी तो वाचस्पति मिश्र ने हैरानी से भरकर पूछा, आप कौन हैं? उसने बड़ी सहजता से कहा, मैं आपकी पत्नी हूं भामती, और इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूं। मैं जानती हूं कि लेखन कार्य में आप इतने तल्लीन थे कि आप मुझे देख तक नहीं पाए। अपनी पत्नी की जो त्याग भावना है और कर्तव्य निष्ठा है, इसे देखकर वाचस्पति मिश्र भी उसके समक्ष नतमस्तक हो गए और अपने उस ग्रंथ का नाम उन्होंने भामती रख दिया, उसे समर्पित कर दिया संपूर्ण ग्रंथ। ये है एक नारी की महिमा जब वो पत्नी की भूमिका निभाती है। अ वुमेन एज अ पैट्रियट। अगर एक नारी देशभक्त बन जाए तो वो झांसी की रानी बन जाती है, अहिल्या बाई होलकर बन जाती है और वो झलकारी बाई भी बन जाती है। झलकारी बाई का नाम आपने सुना होगा। झांसी की जो रानी लक्ष्मी बाई थी उसकी सेविका है। उसके जो अभियान था उसमें उसने भाग लिया था। जिस समय अंग्रेजों ने झांसी पर आक्रमण किया उस समय झलकारी बाई ही थी जो लक्ष्मी बाई के पास गई और उनसे कहा, आप पीछे के दरवाजे से भाग निकलिए। क्योंकि झलकारी बाई और लक्ष्मी बाई की सूरत बहुत मिलती थी, इसलिए स्वयं झलकारी बाई लक्ष्मी बाई बनकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए चली गई और लक्ष्मी बाई को पीछे से निकाल दिया। अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और वो समझ गए कि ये लक्ष्मी बाई नहीं, ये झलकारी बाई है। उससे कहा, अब भी बता दो लक्ष्मी बाई कहाँ है? झलकारी बाई ने कहा, नहीं बताऊंगी। अंग्रेजों ने कहा, इसी समय तुम्हें मृत्यु दे दी जाएगी। झलकारी बाई ने कहा, तो दे दो, मृत्यु से कौन भयभीत होता है। उस समय कहते हैं जनरल ह्यू रोज ने कहा था कि अगर इस भारत में 1% महिलाएं भी इस जैसी पागल हो जाएं तो हमें भारत छोड़कर जाना होगा। इस नारी में इतनी शक्ति है, वो देशभक्त बनती है तो भी अपनी शक्ति का परचम चारों ओर लहरा देती है। ऐसी होती है नारी। ये हाथ देख रहे हैं, इसकी एक उंगली अगर पिता है, दूसरी उंगली भाई है, तीसरी उंगली अगर पति है, चौथी उंगली पुत्र है। ये मिलकर अगर इस तरह बनते हैं तो ये नारी है जो इसे सशक्त बनाती है, इसे एक मुट्ठी का रूप देती है। नारी की शक्ति अपरंपार है, नारी की महिमा अपरंपार है। इसलिए श्री महाराज जी ने कहा, आएगी वह ब्रह्म बेला जब नारी सतयुग लाएगी, जब नारी सतयुग लाएगी। आइए इन भावों को श्रवण करते हैं और हमारे गुरुदेव जिनके वाक्य ब्रह्म वाक्य हैं, क्योंकि वे पूर्ण सद्गुरु हैं, अगर उन्होंने भविष्यवाणी की है कि शीघ्र ही ब्रह्म बेला आएगी और नारी सतयुग लेकर इस धरा पर लाकर दिखाएगी, तो उनके यह वचन अवश्य सत्य सिद्ध होंगे। आइए उनके द्वारा कहे गए